हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड उन कंपनियों को कहते हैं जब वो कंपनियाँ हमारे और आपके जैसे लोगों से अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं और उस पैसे को स्टॉक बॉन्ड्स या फिर फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करती हैं। और जो ये उन कंपनियों के जो ये मिक्स होल्डिंग हो गई, मतलब कि जो ये एसेट्स हो गए और ये स्टॉक बॉन्ड्स हो गए, तो इनको हम उस कंपनी का पोर्टफोलियो कहते हैं। आइए आसान शब्दों में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ कंपनियां होती हैं। कंपनियां हमारे और आपके लिए बहुत करोड़ों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं। वो पैसा छोटे छोटे अमाउंट में होता है और उसको वो खर्च करती हैं अच्छी कंपनियों पर, ताकि जो कंपनियां ग्रो करेंगी तो उससे प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनियां हमारे और आपके लाखों लोगों से पैसा लेती हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अब आप कहेंगे तो हम डायरेक्ट ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। शेयर मार्केट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती, और उसके लिए जब हम नॉलेज गेन करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी या फिर ये यूट्यूब, गूगल, इनसे अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इतनी हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है तो कि हम इन सब कंपनियों के बारे में देख सकें। और एक तो ये हो गया कि हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा हमारे पास इतना पैसा, इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट कर सकें। अब जैसे जो काफ़ी अच्छे शेयर्स होते हैं, जैसे MRF को ले लीजिएगा, वो 70,000 से ऊपर है, उसमें हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। हमारे पास इतना एसेट नहीं होता, पूंजी नहीं होती कि हम उस अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सके, अच्छे शेयर्स हम परचेस कर सके। तो इसीलिए इसका बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड, ये एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी है जो कि फंड मैनेजर को हायर करती है। उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे ये जो प्रोफेशनल होते हैं जिनको सारा कुछ नॉलेज होती है इन कंपनियों के बारे में, तो वो अच्छी अच्छी कंपनियों के पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके। अब इंटरेस्ट की बात ही ले लीजिए, जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए किसी FD वगैरह में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, 5 और 6% ही मिलता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 to 20% तो मिलता ही है। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक रखते हैं इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे को, तो आप कभी कभी तो 30% से ऊपर का भी हमें इसमें फ़ायदा होता है। तो म्यूचुअल फंड ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल स्कीम है हमारे लिए। तो अब आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के किस किस टाइप में हम स्कीम में पैसे डाल सकते हैं। एक तो होता है म्यूचुअल फंड में कि लमसम पेमेंट के द्वारा। लमसम पेमेंट क्या होता है कि एक बड़ा अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे 1 लाख 2 लाख रुपीज़, अगर इतने नहीं हो तो 50,000, या फिर अब तो इससे भी कम में ये म्यूचुअल फंड में लमसम स्कीम में हम पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रखिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी उसमें बेनिफिट मिल सके। और दूसरा होता है SIP। SIP होता है सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक तरह से हम अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब हम थोड़े अमाउंट से भी हम इसमें अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मंथली 500 या 1000 रुपीज़ से स्टार्ट 500 से भी स्टार्ट हो जाता है ये सिर्फ, तो जो कि हमारे अकाउंट से पैसा उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी में कटता रहता है मंथली, ताकि इसमें हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता और थोड़ा थोड़ा हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी SIP काफ़ी अच्छी स्कीम है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी कि लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में ही इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर 3, 4, 5 साल हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं हमें। अब
ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं, अब हम ये देखते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें आरबीआई हैंडल करती है गवर्नमेंट सेक्टर को, और इंश्योरेंस जो सेक्टर हो गया उसमें करती है IRDA, उसको हैंडल करता है। इसी तरह से आपका ये म्यूचुअल फंड हो गए, उसको सेबी करती है। सेबी क्या होता है? SEBI मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसको मतलब ये इसका गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता है। इस तरह से आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, इसलिए ये सिक्योर रहते हैं म्यूचुअल फंड भी। अब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगता है, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर में लग गया, या फिर फार्मा सेक्टर में लग गया, या फिर आपका ये जो स्टील हो गया इसमें लग गया। अलग अलग कंपनियों में इस तरह से वो शेयर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर स्टील मार्केट है, स्टील का है, आपका शेयर डाउन हुआ, तो ये नहीं है कि आपका पूरा पैसा डाउन हो गया। इस तरह से अगर जो दूसरे सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उसमें आपको अगर ग्रोथ मिल रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी उससे, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, ये एक उसमें शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, अलग अलग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे कि आपके बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 to 20% या उससे भी ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए अब ये देखते हैं कि कई कंपनियां होती हैं आजकल, कई कंपनियां जिसके द्वारा हम ये म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। ICI है, SDFC हो गया, और एक आदित्य बिरला हो गया, SBI है, और SDFC हो गया। ये काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें हम अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।